हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यू का उच्चारण कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यू के जितने भी उच्चारण नियम होते हैं उन सब के बारे में एकदम अच्छे से सीखने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देख लिया तो आप यू के उच्चारण के सभी नियम अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नियम हमारा है, यदि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू से पढ़ते हैं। यू को किससे पढ़ते हैं? यू से। अगर आपको किसी भी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई दिख रहा है तो आप वहाँ पर यू को यू से पढ़ेंगे। यू को आप किससे पढ़ेंगे? यू से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे दिया गया है क्यूब। क्यूब में क्या है कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है जो कि बी है। बी के बाद क्या आया हुआ है? ई आया है, इसलिए यहाँ पर यू को यू से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्यूब जैसे लिखा गया है। ट्यून, ट्यून में भी वही है। यू के बाद एक कॉन्सोनेंट जो कि यन है। यन के बाद क्या आया हुआ है यहाँ पर? यन देखिए, यन के बाद यहाँ पर ई आया हुआ है, इसलिए इसको ट्यून पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यू का उच्चारण सब में यू से हो रहा है। देखिए यहाँ पर म्यूट है, म्यूट में भी वही है कि यू के बाद, ये किसके बाद? यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है जो कि टी है। टी के बाद ई आया हुआ है, इसलिए यू को यू से पढ़ा जा रहा है। देखिए इसको म्यूट पढ़ा जा रहा है। ठीक इसी तरह से ट्यूब है, फ्यूम है, क्यूट है। इन सभी वर्ड में क्या है कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया हुआ है, इसलिए यू को यू से पढ़ा जा रहा है। यू को यू से पढ़ा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि यदि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आई आए। अभी हमने देखा कि ई आए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आई आए, तब भी यू को यू से ही पढ़ते हैं, यानी कि तब भी यू का उच्चारण यू ही किया जाएगा। यहाँ पर अगर आपको एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आई दिख रहा हो, देखिए यहाँ पर यूनिट है। यूनिट में क्या है कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट जो कि यन है, यन के बाद क्या आया हुआ है? आई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर यू का उच्चारण यू से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर यूनिट में यूनिट किस तरह से लिखा गया है। ठीक उसी तरह से अगला वर्ड है प्यूपिल। प्यूपिल में भी वही है कि यू के बाद पी आया हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसके बाद आई आया हुआ है, तो इसको प्यूपिल इस तरह से बढ़ जाएगा। यहाँ पर यूनिक है, यूनिक में भी वही है। यूनियन है, यूनियन में भी वही नियम है। यूनाइटेड है, इसमें भी है। यूनिफॉर्म है, इसमें भी है। यानी सभी में देखिए आप यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आई आया हुआ सब में, सभी वर्ड में। तो आपको जब भी कहीं पर भी किसी भी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आई दिखे, तब भी आपको यू को यू से पढ़ना है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। इसके बाद अगला नियम है, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को अ से पढ़ते हैं। यू को किससे पढ़ते हैं? छोटे अ से पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है फन। फन में क्या है? फन क्या है? सॉरी, फन में क्या है कि यव और यन दो कॉन्सोनेंट हैं, इनके बीच में यू आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यू का उच्चारण छोटे आ से हो रहा है। देखिए किस तरह से करेंगे उच्चारण। यब से क्या होता है? फ होता है, सभी को पता है कि यब से फ होता है। और यू से यहाँ पर छोटे आ का उच्चारण करेंगे, तो फ में छोटा आ पहले से छिपा हुआ है, यानी कि सभी वर्ड में छोटा आ पहले से छिपा होता है, तो हमें छोटा आ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यन से क्या होता है? ना होता है, तो हो गया फन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम उच्चारण करेंगे। रन में भी वही सिस्टम है। आर और एन के बीच में यू आया हुआ, दो कॉन्सोनेंट के बीच में। सन में भी वही है कि यस और एन के बीच में यू आया हुआ है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो इसको हम फन, रन, सन इस तरह से पढ़ेंगे। इसमें जस्ट में देखिए ये और यस के बीच में यू आया हुआ है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो इसको भी हम छोटे आ से पढ़ेंगे। यू का उच्चारण यहाँ पर छोटे आ से हो रहा है। जस्ट, जैसे सट, डस्ट, इन सभी वर्ड में क्या है कि यू आया हुआ है दो कॉन्सोनेंट के बीच में। तो आपको जब भी कभी किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू दिखे, तो आप वहाँ पर यू को छोटे आ से पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला नियम है, यदि कोई शब्द यू से शुरू हो और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो
यू को छोटे या से पढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि यदि किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण छोटे या से करना था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है नियम, यदि कोई वर्ड यू से शुरू हो, यानी किसी भी वर्ड की शुरुआत किससे हो, यू से हो, और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो वहाँ पर भी यू को छोटे या से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर अंकल, अंकल में क्या है कि यू से, अंकल क्या है, यू से शुरू है और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आया हुआ है एन और सी, इसमें दो कॉन्सोनेंट आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर यू को आ से छोटे आ से पढ़ रहे हैं अंकल। ठीक उसी तरह से अंडर है, अंडर में भी है यू के बाद एन और डी जो कि दो कॉन्सोनेंट आया हुआ है, इसको भी छोटे आ से पढ़ा जा रहा है अंडर। ठीक उसी तरह से अर्जेंट, अर्जेंट में भी यू के बाद आर और जी आया हुआ है, इसको छोटे आ से पढ़ा जा रहा है अर्जेंट। ठीक उसी तरह से अगला वर्ड है अगली, अगली में भी वही है, यू के बाद जी और एल आया हुआ है, इसको भी छोटे आ से पढ़ा जा रहा है अगली। अल्सर, अम्ब्रेला, इन सभी वर्ड में क्या है कि ये सभी वर्ड यू से शुरू हैं। किससे शुरू हैं, इन सभी वर्ड की शुरुआत यू से हुई है और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आया हुआ है सभी वर्ड में, तो यहाँ पर यू का उच्चारण छोटे या से किया जा रहा है। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नियम हम देखते हैं। इसके बाद अगला नियम हमारा है, यदि किसी वर्ड के अंत में यू आर ई आए तो यू आर ई को योर से पढ़ते हैं। यानी कि आपको किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड के अंत में, वर्ड के अंत में यू आर ई दिख रहा हो तो आपको यू आर ई को किससे पढ़ना है, योर से पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए प्योर, प्योर में क्या है कि अंत में यू आर ई आया है, इसलिए इसको प्योर पढ़ा जाए। देखिए पी से क्या होता है, पा होता है, और यू आर ई से प्योर हो गया तो प्योर, इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे प्योर। ठीक है। ठीक उसी तरह से है क्योर, क्योर को भी उसी तरह से सी से यहाँ पर क्या हो रहा है, का हो रहा है, तो आधा का लिख देंगे, यू आर ई से योर को योर से पढ़ेंगे, यू आर ई को योर से पढ़ेंगे तो क्योर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योर। ठीक उसी तरह से है हमारा नियम, उसी तरह से अगला वर्ड है हमारा श्योर, इनश्योर, सिक्योर, मैन्योर। सभी वर्ड में क्या है कि वर्ड के अंत में यू आर ई सब में आया हुआ है, इसलिए हम यू आर ई को योर से पढ़ रहे हैं। देखिए इनश्योर, सिक्योर, मैन्योर। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आपको किसी भी वर्ड के अंत में यू आर ई दिखे तो आपको यू आर ई को योर से पढ़ना है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस नियम में। देखिए जैसे यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, फिगर के अंत में यू आर ई आया हुआ है, लेकिन इसको योर से हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपवाद भी हर नियम में होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर नियम में ये चीज़ें लागू हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड में ये चीज़ें लागू होती हैं। तो यहाँ पर ये दो वर्ड दिया गया है फिगर, इसमें भी यू आर ई आया हुआ है अंत में, लेकिन इसको हम फिगर पढ़ रहे हैं, फी गोर नहीं, फिगेवर नहीं पढ़ रहे हैं, फिगर पढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह प्लीजर, प्लीजर में भी क्या है कि यू आर ई अंत में आया हुआ है, लेकिन इसको योर से हम उच्चारण इसका नहीं कर रहे हैं। तो ये इस नियम के अपवाद हैं, ऐसे बहुत से आपको वर्ड मिल सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला नियम। इसके बाद हमारा अगला नियम है, यदि किसी वर्ड के अंत में टी यू आर ई आए तो टी यू आर ई को चर से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में आपको टी यू आर ई, इन चारों वर्ड का कॉम्बिनेशन एक साथ दिखे तो आपको वहाँ पर टी यू आर ई को चर से पढ़ना है। टी यू आर ई को किससे पढ़ना है, चर से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है फ्यूचर, फ्यूचर में इस वर्ड के अंत में टी यू आर ई आया है, लेक्चर है, सभी वर्ड में देखिए टी यू आर ई आया हुआ है अंत में, कल्चर, पिक्चर या फीचर, देखिए सब में आया हुआ है ना। देखिए कल फ्यूचर को किस तरह से पढ़ेंगे, यब से क्या होता है, फा होता है, सभी को पता है ना, तो यब से आधा फा लिख देंगे, और टी यू आर ई को चर से पढ़ना है तो फ्यू, देखिए यहाँ पर फ्यू हो गया, एफ यू से फ्यू हो गया, और टी यू आर ई से चर हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक है। ठीक उसी तरह से देखिए अगला वर्ड है लेक्चर, लेक्चर में भी क्या है, एल से क्या होता है, ला होता है, और ई की सॉरी ई से ए की मात्रा लगा देंगे, ले हो गया, और सी से आधा का लिख देंगे, और टी यू
आर ई से चर हो गया, क्या हो गया, लेक्चर हो गया। ठीक उसी तरह से है नेचर, कल्चर, पिक्चर। देखिए सभी वर्ड में क्या है, टी यू आर या आया हुआ है। फीचर, तो जब भी आपको कभी भी किसी वर्ड के अंत में टी यू आर ई आए, तो आपको टी यू आर ई दिखे तो टी यू आर ई को चर से आपको पढ़ना है, चर से पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसको, टी यू आर ई। इन चारों वर्ड का जब आपको कॉम्बिनेशन मिले किसी भी वर्ड के अंत में, तो आपको वहाँ पर इनका उच्चारण किससे करना है, चर से करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला नियम देखते हैं। हमारा अगला नियम है कि यदि किसी वर्ड के अंत में यू ई आए तो यू ई को बड़ा ऊ से पढ़ते हैं। यानी कि आपको किसी भी वर्ड के अंत में यू और ई दिखे तो आपको यू और ई को बड़े ऊ से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया ब्लू। ब्लू में क्या है कि वर्ड के अंत में यू ई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर यू ई का उच्चारण किससे हो रहा है, बड़े ऊ से हो रहा है, बड़े ऊ से हो रहा है। ठीक है, देखिए ब्लू, ब्लू को किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए बी से क्या होता है, ब होता है, तो आधा ब लिख देंगे। यल से ला होता है और यू ई का उच्चारण बड़े ऊ से करना है, तो बड़े ऊ की मात्रा ला पे लगा देंगे, ब्लू हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्लू है। क्लू में भी वही है कि अंत में यू ई आया हुआ है, तो यहाँ पर भी वही है। ग्लू है, ग्लू में भी वही है। देखिए क्लू को किस तरह से पढ़ेंगे, सी से क्या हो गया, यहाँ पर का होगा, और यल से ला हो गया, तो आधा का और पूरा ला लिख देंगे। इसके बाद यू ई से उच्चारण ऊ का हो रहा है, बड़े ऊ का, तो बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, ग्लू हो गया। ठीक है, इस तरह से ग्लू है, बैलू है, टीसू है, परच्यू है। सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि वर्ड के अंत में यू ई आया हुआ है, यू ई सब में आया हुआ है। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड के अंत में यू और ई एक साथ दिखें, तो आपको वहाँ पर यू और ई का उच्चारण किससे करना है, बड़े ऊ से करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला नियम देखते हैं। इसके बाद अगला नियम हमारा है कि यदि किसी वर्ड में, यदि किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू को यू से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में ई यू क्या है, ई यू आए तो ई यू को यू से पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, यू से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है एग्जांपल यूरो। यूरो में क्या है कि यूरो वर्ड में ई और यू आया हुआ है, तो ई और यू को किससे पढ़ना है, यू से पढ़ना है, और आर ओ से रो हो गया, यूरो हो गया। ठीक है, उसी तरह से है यूलॉजी। यूलॉजी में भी क्या यू ई यू आया हुआ है, तो ई यू को किससे पढ़ना है, यू से, तो यू पढ़ेंगे हम, और एल ओ से लो हो गया, और जी वाई से जी हो गया, क्या हो गया, यूलॉजी हो गया। ठीक है, इसी तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से अगला एग्जाम्पल यूरोप। यूरोप को इसी तरह से पढ़ा जाएगा, यू ई यू को यू से पढ़ना है, तो यू हो गया, आर ओ से रो हो गया, और पी से पा हो गया, यूरोप हो गया। जहाँ जो यहाँ पर ई अंत में दिया गया है ये साइलेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। जब भी किसी वर्ड के अंत में ई दिखे तो ज़्यादातर ई साइलेंट रहता है। निमोनिया हो गया, यहाँ पर पी साइलेंट है, ये ध्यान रखिएगा। निमोनिया हो गया, तो निमोनिया में भी क्या है कि यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ई और यू आया हुआ है वर्ड में, निमोनिया वर्ड में ई और यू आया हुआ है, तो वहाँ पर ई यू को यू से ही पढ़ना है। देखिए यहाँ पर निमोनिया लिखा गया है ना, यन से ना हो गया, यन से क्या हो गया, ना हो गया। यहाँ पर देखिए यन से आधा ना हो गया, और ई यू से क्या हो गया, यू हो गया, और एम ओ से मो हो जाएगा, नीमो हो गया, और एन आई ई से हो गया निया, क्या हो गया, निया, निमोनिया हो जाएगा, सब मिला के निमोनिया। यहाँ पर जो पी है पी साइलेंट रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा है कि कुछ शब्दों में यू को छोटा ऊ से पढ़ते हैं। कुछ शब्दों में यू को किससे पढ़ते हैं, छोटा ऊ से पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया फुल। फुल में क्या है कि यू है, यू को किससे पढ़ रहे हैं, छोटे यू से, फुल। ठीक उसी से बुल है, बुल को भी छोटे यू से पढ़ा जा रहा है। फुल, फुल को भी छोटे यू से पढ़ा जा रहा है। पुट, पुस, रायपुर,
जयपुर, इन सभी वर्ड में क्या है कि यू को छोटे यू से पढ़ा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिए, एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। और आप अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।